मेरा नाम अंकित है। मैं आज भी अपने माँ बाप की तस्वीर को देखकर अंदर से खाली हो जाता हूँ। 2 साल पहले उनका एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। उस एक दिन ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तब से इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, न भाई, न बहन, न रिश्तेदार। मैं बिल्कुल अकेला था, लेकिन पढ़ाई छोड़नी भी नहीं थी। मेरे सपने थे। मैंने ठान लिया कि चाहे जैसी भी हालत हो, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। इसलिए मैं एक पिज्जा रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगा। पिछले 2 सालों से मैं हर दिन सुबह कॉलेज और शाम को डिलीवरी का काम करता था। दिन रात स्कूटी पर घूमना, ट्रैफिक झेलना, कभी बारिश में भीगना, कभी गर्मी में पसीना बहाना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी सोचता था कि जिंदगी बस इसी में निकल जाएगी, लेकिन अंदर कहीं संतोष भी था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। शाम को करीब 8:30 बजे जब मैं थका हारा दुकान में बैठा था, तभी फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया और रटे रटाए लहजे में कहा, हेलो, डोमिनोज पिज्ज़ा, ऑर्डर प्लीज। लेकिन उधर से जो आवाज आई, उसने मुझे कुछ सेकंड के लिए चुप कर दिया। वो किसी छोटी बच्ची की आवाज थी। अंकल, मुझे एक बड़ा पिज्जा चाहिए। उसकी आवाज बहुत मासूम थी, जैसे किसी 4-5 साल की बच्ची की। मैंने हैरान होकर पूछा, बेटा, तुम्हारी मम्मी या पापा नहीं है क्या घर पे? उनसे बात कराओ मेरी। वो बोली, मम्मा बाहर गई है, आप बस पिज्जा ला दो, पैसे मेरे पास हैं। उसके लहजे में मासूमियत भी थी और हल्की सी हड़बड़ी भी। मुझे अजीब लगा। आमतौर पर बच्चे अकेले कॉल करके ऑर्डर नहीं देते, लेकिन फिर सोचा शायद माँ बाप ने कहा होगा कि फोन कर लो। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया, ऑर्डर लिख लिया। लेकिन जब मैंने एड्रेस देखा तो माथे पर पसीना आ गया। लोकेशन शहर से बाहर की थी, उसी पुराने जंगल वाले इलाके की। वहाँ शायद ही कोई कभी ऑर्डर आता था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ घर हैं, लेकिन सुनसान माहौल रहता है। फिर भी मैंने पिज्जा पैक किया और स्कूटी लेकर निकल पड़ा। उस रात हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट्स भी बीच बीच में ही थी। ज्यादातर जगह घना अंधेरा फैला हुआ था। सिर्फ मेरी स्कूटी के हेडलाइट और इंजन की आवाज थी। दिल में हल्की घबराहट थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, अंकित, तो पिज्जा डिलीवरी बॉय है, तेरा काम ही यही है, डरने की कोई बात नहीं। करीब आधे रास्ते पर मेरी स्कूटी की रोशनी में कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसकी हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके कपड़े फटे पुराने और गंदे थे, बाल पूरी तरह बिखरे हुए, चेहरा पीला सा और आंखें गहरी। वो हाथ हिलाकर मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मेरी सांस अटक गई। पहले तो सोचा कि स्कूटी की स्पीड बढ़ा दूं, लेकिन दिल ने कहा, क्या पता सच में मदद चाहिए हो। मैंने धीरे धीरे ब्रेक लगाया। वो औरत पास आई और बोली, मुझे शहर जाना है, कौन सा रास्ता लूं? उसकी आवाज अजीब तरह से धीमी और भारी थी। मैंने कांपते हुए कहा, आप सीधे जाइए, फिर बाएं मुड़ते ही शहर का रास्ता है। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और अंधेरे में गुम हो गई। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। मैंने स्कूटी स्टार्ट की और तुरंत वहां से आगे बढ़ गया। आखिरकार लोकेशन पर पहुंच गया। वो घर बिल्कुल वीरान इलाके में था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़। घर पुराना और अजीब सा लग रहा था। गेट जंग लगा हुआ और दीवारों पर काई जमी हुई। आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था। मैंने डरते डरते गेट पर जाकर डोरबेल बजाई। अंदर से टिंग टोंग की आवाज आई। गेट धीरे धीरे खुला और मैं सन्न रह गया। सामने वही बच्ची खड़ी थी जिसने कॉल किया था, लेकिन उसके साथ वही औरत थी। वही औरत जिसे मैंने जंगल में रास्ता दिखाया था। दोनों के कपड़े गंदे और पुराने थे। उनके चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी। मैंने कांपते हुए कहा, ये रहा आपका पिज्जा, पैसे दीजिए, मुझे जल्दी है। लेकिन बच्ची बोली, अंकल अंदर आइए, मम्मा भी हैं, बैठिए थोड़ा। मेरा दिल मना कर रहा था, लेकिन अजीब सा दबाव महसूस हुआ और मेरे कदम अपनी आप अंदर चले गए। घर के अंदर का नजारा और भी डरावना था।
कमरे में अंधेरा और सीलन, फर्नीचर पर धूल की मोटी परत, दीवारों पर मकड़ी के जाले, हर जगह बिखरा सामान, जैसे सालों से किसी ने यहाँ कदम ही न रखा हो। मैंने देखा कि दीवार पर कई तस्वीरें टंगी थी। उनमें उसी औरत और बच्ची की तस्वीरें थी, लेकिन हर तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। मेरा खून जम गया। मतलब ये दोनों तो मर चुके हैं, फिर अभी मेरे सामने ये कौन है? मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों वहीं खड़े थे, मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबरा कर कहा, मुझे जाना है, देर हो रही है। लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। मुझे लगा जैसे मैं जाल में फंस गया हूं। बच्ची हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे कदम पीछे हटे, हाथ कांप रहे थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर उनके बीच से निकलने की कोशिश की। किस्मत से दरवाजा खुल गया। मैं बिना पीछे देखे भागा और स्कूटी पर चढ़ गया। स्कूटी स्टार्ट करते ही मेरे कानों में बच्ची की हंसी और औरत की चीख गूंज रही थी। मैं पागलों की तरह स्पीड बढ़ाकर वहां से निकल गया। सीधे जाके थाने पहुंचा। सांस फूली हुई थी। मैंने पुलिस वालों को सब बता दिया। कॉल, जंगल में औरत, वही बच्ची, घर का हाल। पहले तो वो हंसने लगे, फिर बोले, इतना भी डर जाते हो क्या? उस तरफ तो कोई रहता ही नहीं। मैंने जिद की तो 2 कांस्टेबल मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। हम तीनों वहां पहुंचे, लेकिन जिस घर को मैंने देखा था वहां कोई घर नहीं था। बस जली हुई दीवारों के अवशेष, राख और टूटी फूटी ईंटें। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और उसी समय एक बूढ़ा चौकीदार आया। उसने कहा, साहब, कई साल पहले यहाँ एक आदमी ने अपनी पत्नी और बच्ची को जिंदा जला दिया था। तब से लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं यहीं भटकती है। कभी बच्चे की हंसी सुनाई देती है, कभी औरत रास्ता पूछती है। मैं सुनकर पत्थर सा हो गया। उस दिन के बाद मैं कभी उस इलाके में डिलीवरी करने नहीं गया। आज भी जब रात को फोन बजता है और लाइन पर कोई मासूम बच्ची कहती है अंकल, तो मेरी रूह कांप जाती है। पता नहीं वो आवाज हकीकत है या सिर्फ मेरी डर से बनी परछाई, लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।